रिसेंटली नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बहुत ही तेज़ बारिश हुई विच रिजल्टेड इनटू फ्लड्स। और इसका एक और मेन रीज़न है, वो है द वाटर रिलीज फ्रॉम द हथनी कुंड बराज इन द यमुना नागर। इट हैज़ कॉज्ड अ डेल्यूज इन लार्ज पार्ट्स ऑफ दिल्ली। और इस स्केल के जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं दे रिजल्ट इन इररिपेरेबल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ग्रेवली इम्पीड द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ। और क्योंकि ये जो बारिश है वो अभी भी चल रही है, तो अब हम समझ लेते हैं कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो हमारा लॉ है वो हमें कैसे मदद कर सकता है। तो जो लॉ है वो पावर देता है गवर्नमेंट को कि इस तरीके की जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो इन केसेस में कुछ स्पेसिफिक रूल्स, कुछ स्पेसिफिक एक्शंस जो हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि इस तरीके के डिज़ास्टर से अफेक्टेड हैं वो रिलीफ क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अब हम समझ लेते हैं उन स्पेशल पावर्स के बारे में जो कि गवर्नमेंट के पास होती हैं ड्यूरिंग दीज नेचुरल डिज़ास्टर्स। ये जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ही पावर होती है कि वो इस रिगार्ड में लॉस बना सकते हैं। लेकिन ये जो फ्लड मैनेजमेंट का पार्ट है ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है इससे रिलेटेड लॉज बनाने की या जो भी एक्शंस लेने हैं उसकी। और इसके अलावा जो सेक्शन 144 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो पावर देता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर कोई भी और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको कि वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं आइदर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट इफ देयर इज एप्रीहेंशन फॉर डैमेज टू लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी। और इसी रिगार्ड में वो ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं कि स्कूल्स जो हैं उन्हें बंद किया जाए, जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उन्हें रोका जाए, या फिर कर्फ्यू भी इम्पोज कर सकते हैं इन स्पेसिफिक रीजन्स अगर उन्हें ये एप्रीहेंशन है कि इस तरीके की जो कैलामिटी है वो आ सकती है, तो इस तरीके की गैदरिंग्स को रोका जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स दोज हु आर अफेक्टेड बाय दीज नेचुरल डिजास्टर्स। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सभी सिटीजन्स को ये राइट देता है विच इज़ राइट टू लाइफ प्रोवाइडेड टू अस अंडर आर्टिकल 21। और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है इस राइट टू रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को एज एन इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल 21 सब क्लॉज 4। इसके अलावा ये जो राइट्स हमें मिले हुए हैं अंडर आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अकॉर्डिंग हर एक सिटीजन के पास ये राइट है दैट दे हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रिसीव रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। और ये जो सारे एफर्ट्स हैं दे नीड टू बी एक्सटेंडेड टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स एक्सेट्रा। और इसी रिगार्ड में गुजरात हाई कोर्ट ने भी ये हेल्ड किया था कि ये जो राइट टू रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन है इट इज़ प्रोवाइडेड टू अस अंडर आर्टिकल 21 और ये हर स्टेट की ड्यूटी है कि वो इसे एनफोर्स करे। इसके अलावा जो इंडिया है वो पार्टी है टू द योकोहामा स्ट्रैटेजी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेकेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, जिसके अकॉर्डिंग इट इज़ द ओनर्स ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द ह्यूमन लाइफ। यानी ये जो कैलामिटीज़ होती हैं इसके अंदर जो भी विक्टिम्स हैं या जो भी पीपल अफेक्ट हुए हैं, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको रिलीफ प्रोवाइड कराया जाए। ये उनका राइट है कि उन्हें ये रिलीफ मिलना चाहिए। अगर हम रिलीफ की बात करें तो इट इंक्लूड्स एक्सेस टू शेल्टर एंड हाउसिंग, फूड, सिक्योरिटी, हेल्थ सर्विसेज एज वेल एज कॉम्पनसेशन। और जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है, जो स्टेट है उसे प्रोवाइड करता है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसर्निंग द मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स एंड द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन विच नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। इसके अलावा ये जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि एक सेंट्रल टास्क फोर्स है इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए टू एनी नेचुरल डिजास्टर्स, एंड देयर आर ऑल्सो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्सेस। अब हम बात कर लेते हैं उन राइट्स की जो कि उन लोगों को मिलते हैं हु आर अफेक्टेड बाय दीज नेचुरल डिजास्टर्स। अगर हम हमारी कंट्री को देखें, इंडिया को देखें, तो इट इज़ प्रोन टू फ्लडिंग और इसीलिए वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट गाइडलाइंस विच आर फॉर्मुलेटेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन 2008। ये इसीलिए फॉर्मुलेट की गई थी ताकि हम बिल्ड कर सकें प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेट द रिस्क ऑफ फ्लड। और इसका जो चैप्टर 8 है वो हमें ये राइट्स प्रोवाइड करता है विच इंक्लूड्स सेफ शेल्टर एंड रिलीफ कैंप्स, इमरजेंसी रिलीफ सप्लाईज, timely and accurate information about the situation, prompt and efficient emergency medical response, support in identification and recording the details of any deceased and subsequent arrangement for mortuary facilities, medical or psychological services provide करना after the flooding, and lastly monetary compensation and financial support provide करना after the rehabilitation as per the state laws and rules। अब हम ये तो समझ गए कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमें मिलनी चाहिए
और क्या क्या ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की है कि जब इस तरीके की कैलेमिटीज़ आती हैं, अगर फ्लडिंग होती है तो क्या क्या रिलीफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने हैं। जैसे शेल्टर प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, मेडिकल असिस्टेंस देनी है। लेकिन ये सारी असिस्टेंस पाने के लिए आप किसके पास जाओगे, किसकी हेल्प सीख करोगे? तो इस तरीके की हेल्प के लिए आपको जाना होगा NDRF के पास, विच इज़ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये NDRF की ड्यूटी है कि वो बिल्ड करें कैपेसिटीज ऑफ लोकल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्सेस, ताकि वो एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड कर सकें टू द रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन नीड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ फ्लड्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स। यानी जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी इस नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं वो उन तक पहुँचे। और ये नीड्स कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि शेल्टर, मेडिसिन, फाइनेंशियल, तो कोई भी जो नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो जो विक्टिम्स हैं उन तक पहुँचे। और इसके अलावा जो फ्लड विक्टिम्स हैं उन्हें भी फॉलो करना होगा जो भी गाइडलाइंस ये जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने बता रखी है, उन गाइडलाइंस को जो ये विक्टिम्स हैं वो फॉलो करें, जैसा भी बता रखा है वो फॉलो करें। और इसके अलावा वो रीच आउट कर सकते हैं जो अलर्ट पोर्टल है फॉर द इमरजेंसी सपोर्ट, या फिर जो NDRF का हेल्पलाइन नंबर है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। वहाँ पर जो भी विक्टिम्स हैं, फ्लड विक्टिम्स हैं, वो उस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। सो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं या फिर कोई भी पर्सन इस तरीके के डिज़ास्टर से अफेक्टेड है, वो कैसे रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, कौन सी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, क्या क्या उनके राइट्स हैं, इन सभी के बारे में। और इसके साथ साथ आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं कि वो कहाँ जाके जो ये रिलीफ है वो सीख कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो न्याय and do join us again for more of India's Laws Explained.